नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। रतलाम में एक बहुत ही डरावना और रोंगटे खड़े करने वाला हत्याकांड सामने आया है। यहां कनेरी रोड स्थित विंध्यवासिनी कॉलोनी में रविवार शाम को एक फर्श के नीचे से जो कुछ निकला उसे देखकर सभी के हाथ पैर फूल गए। दरअसल पुलिस ने जमीन खोदकर जो कुछ निकाला था उसमें एक महिला और एक 4 साल और एक 7 साल के बच्चे का शव था। इन बच्चों और उनकी मां को उसके पति ने ही कुल्हाड़ी से हत्या कर अपने ही घर में फर्श के नीचे दफन कर दिया था। इसके बाद यह आदमी इसी घर में आराम से पिछले 2 महीनों से रह भी रहा था। देखिए इस खौफनाक मंजर की एक खास रिपोर्ट। रतलाम में डरावना और रोंगटे खड़े करने वाला हत्याकांड सामने आया है। रविवार शाम को कनेरी रोड स्थित विंध्यवासिनी कॉलोनी में एक मकान में फर्श के नीचे से जो निकला उसे देखकर सभी के हाथ पैर फूल गए। पुलिस ने महिला और 4 और 7 साल के 2 बच्चों के शव बरामद किए हैं। इन बच्चों और उनकी मां को इन्हीं के पिता ने कुल्हाड़ी से मार डाला और फिर अपने ही घर में फर्श के नीचे गाड़ दिया। इसके बाद ये आदमी इसी घर में आराम से पिछले 2 महीनों से रह रहा था। इस जघन्य घटना का पता तब चला जब पुलिस को परिवार के गायब होने और हत्या की सूचना मिली। जांच में पुलिस को सनसनीखेज तथ्य दिखे तो पुलिस ने गुपचुप पूरी जांच की और फिर मकान में खुदाई की योजना बनाई। रविवार शाम करीब 6 बजे एसपी अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में शहर के सभी थाना प्रभारी भारी संख्या में पुलिस बल के साथ एफएसएल, फॉरेंसिक एक्सपर्ट आदि विंध्यवासिनी कॉलोनी में पहुंचे, जहां सोनू पिता राजेश तलवाड़े के मकान में घुसकर खुदाई शुरू की। जमीन के नीचे से एक नहीं 3 लाशें निकली हैं। इनमें से एक शव इसकी दूसरी पत्नी निशा तलवाड़े का है। इसके अलावा 4 साल के मासूम बच्चे और 7 साल की नन्ही सी बच्ची का शव भी बरामद हुआ है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह हत्या सोनू ने ही करीब 2 महीने पहले की थी। सोनू रेलवे में काम करता है और निशा से उसकी दूसरी शादी थी। विवाद के बाद करीब 2 महीने पहले से पत्नी और बच्चे नहीं दिख रहे थे। वे दूसरों से बहाने बनाता रहा, जबकि हकीकत में उसने तीनों की हत्या करके अपने साथी बंटी कैथवार की मदद से गड्ढा खोदकर तीनों की लाश को घर में ही छुपा दिया था। इसी घर में रहकर खा भी रहा था। फिलहाल घटनास्थल पर पुलिस की जांच जारी है। डीडी नगर थाना क्षेत्र में एक गंभीर घटना हमारे संज्ञान में आई थी। इस सिलसिले में जो गोपनीय यहाँ से जानकारी प्राप्त हुई थी उसमें ये पता चला था कि एक परिवार की महिला और उसके 2 बच्चे काफ़ी दिनों से यहाँ पर आसपास क्षेत्र में नहीं दिख रहे हैं और संभवतः या तो वो कहीं लापता हुए हैं, उनके साथ कोई दुर्घटना हो गई। इस सिलसिले में जो व्यक्ति है, जो पति है उस महिला का, उसको पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई और उसमें पूछताछ में जो हम लोगों ने सारी चीज़ें वेरीफाई की, उससे स्वयं ही उसके द्वारा फिर घटना करना स्वीकार किया गया। इनके द्वारा करीब 2 माह पहले अपनी पत्नी एवं अपने 2 बच्चों की हत्या की गई है एवं उसके द्वारा जो बताया गया कि उसने शव अपने ही घर के जो फ्रंट यार्ड है उसमें गड्ढा करके उसमें दफनाया है। क्योंकि तत्काल इस चीज़ को हम लोगों को वेरीफाई करना था, तो साथ में फॉरेंसिक अधिकारी जो हैं उनके साथ में एफएसएल अधिकारी हैं और इसमें एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को साथ में लेके इस सूचना पे उसको वेरीफाई करने के लिए पुलिस की टीम यहाँ पर आई हुई है। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि उसका जिस स्थान पे उसने चिन्हित किया उस स्थान को खुदवाया गया और वहाँ से 3 हमें शव बरामद हुए हैं। अभी इसके आगे की फॉरेंसिक जांच बाकी है, पीएम होगा, उसमें डीएनए एनालिसिस भी होगा, लेकिन प्रारंभिक रूप से जो दिख रहा है कि ये उसकी पत्नी तथा 2 बच्चों के शव हैं। आरोपी कौन है और मृतक कौन है, क्या नाम है इनके? आरोपी का नाम सोनू तलवाड़ी बताया गया है और ये जो हैं यहाँ के निवासी हैं, जैसा आप देख रहे हैं विंध्यवासिनी कॉलोनी है। इसके द्वारा अपनी पत्नी एवं 2 बच्चों की जो स्वयं के बच्चे हैं उनकी हत्या करना बताया गया है। पत्नी इनके साथ यहाँ पे करीब 2-3 साल से इस घर में यहाँ रह रहे हैं और 2014 से ये लोग साथ हैं। सर ये बच्चों की उम्र क्या थी और नाम वगैरह क्या है? एक बच्चे की उम्र लगभग 7 वर्ष है और दूसरे बच्चे की उम्र लगभग 4 वर्ष है। सर मारने का कारण क्या बताया उसने अभी तक जो प्रारंभिक जांच इसमें हुई है, इसमें मारने का कारण पारिवारिक कलह और जो आपसी पति पत्नी के बीच का वाद विवाद रहता है वही बताया जा रहा है इसके द्वारा। लेकिन हम लोग और भी इसके सभी एंगल्स चेक करेंगे
जो भी आरोपी है या मृतकगण है उनकी भी जो आगे की डिटेल्स है, इनके घर परिवार वालों से, पड़ोसियों से और भी चीज़ें इसमें कथन होंगे और अन्य भी जो साक्ष्य आएंगे उसके हिसाब से भी जो मुख्य वजह है उसको वेरीफाई किया जाएगा। आरोपी पति ने लव मैरिज थी, कुछ ऐसा जानकारी आई क्या सामने? अभी तक जो प्रारंभिक चीज़ें जो आरोपी ने बताई हैं वो इसको लव मैरिज बता रहे हैं कि पिछले 2014 से जो ये लोग साथ रहे हैं। आरोपी पति ने हत्या के बाद क्या गुमशुदगी दर्ज करवाई थाने? नहीं, जो आरोपी पति है इनके द्वारा कोई भी इस तरह की सूचना या इसको ढकने के लिए कोई सूचना थाने पर नहीं दी गई थी। इनफैक्ट ये 2 महीने से ही अपना नॉर्मल डे टू डे लाइफ जी रहा था। इनफैक्ट जो अभी प्रारंभिक रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।